Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. This is me Arina Amir, and today we are going to solve remaining MCQs of cell structure and function. So before going to the video, please like, share, subscribe my channel. अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ. So first MCQ. The diagram shows the ultrastructure of a chloroplast as seen in section. What are the functions of P, Q and R? Let's go. First of all, यहाँ P ये रहा जो मार्क हुआ हुआ है, देन P है, ये Q है एंड ये R है. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इन्होंने P Q R है लेबल किया हुआ है उसका नेम क्या है. सो जो यहाँ P है ना तो उसको हम ग्रेनम कहेंगे, और जो Q है वो है यहाँ वैक्यूल, और जो R है वो यहाँ है स्ट्रोमा. अब हमें पता चल गया है इनका कि यहाँ क्या प्रेजेंट है और ये P Q R किसकी लेबलिंग है. अब बेसिकली हम इसकी करेक्ट ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा. P मतलब ग्रेनम का फंक्शन क्या होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन. Q का वैक्यूल का क्या होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज. और R का स्ट्रोमा का मीन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस. सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका D. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एंजाइम्स फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल. मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ही बताया था कि पेरोक्सिसोम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करता है, और एक और होता है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करता है. राइबोसोम्स में भी रिगार्डेड एज. राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. द अल्टरनेटिव नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रियोसोम होता है. अगर हाँ, नेक्स्ट MCQ यही है कि द अल्टरनेट नेम ऑफ गोल्जी बॉडीज उसको हम कहते हैं डिक्टायोसोम. द गोल्जी बॉडीज कंसर्न विद. गोल्जी बॉडीज़ का काम क्या होता है, सेल सिक्रेशन करते हैं. अब सेल सिक्रेशन को फिनिश प्रोडक्ट भी देते हैं, मतलब फिनिश कर देते हैं उनको सिक्रेशंस को. तो इसका बेसिकली ये वर्क होता है, सेल सिक्रेशन. न्यूक्लियस. फर्स्ट MCQ ऑफ न्यूक्लियस इज इट कंट्रोल्स द लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. न्यूक्लियस बेसिकली होता है जो कंट्रोल सेंटर किसे कहा जाता है, वो न्यूक्लियस होता है. सेल अगर ये MCQ आया, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस. Cell having one nucleus called mononucleated cell. Next, it is only visible when the cell is in dividing stage. क्रोमोसोम जब भी आपको विजिबल होगा जब वो डिवाइडिंग स्टेज में होगा. अगर डिवाइडिंग स्टेज में नहीं होगा तो वो क्रोमोसोम नहीं होगा हमें विजिबल. द राइबोसोमल RNA इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो होता है ना उसी में ही सिंथेसाइज्ड होता है और उस वहीं स्टोर होता है. देन अच्छा, यहाँ क्वेश्चन आएगा कि RNA तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज करता है, बट यहाँ सिर्फ सिंथेसाइज की बात नहीं हुई, यहाँ बोला है कि स्टोर्ड भी कहाँ होता है. तो स्टोर्ड भी वो न्यूक्लियस में होता है ना, और सिंथेसाइज भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में होता है. सो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा न्यूक्लियस. नेक्स्ट, द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन्स इज 23 पेयर्स. 23 पेयर्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं इसमें. नेक्स्ट, द क्रोमोसोम विद इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड मेटासेंट्रिक. और जिसके अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ, जैसे सब मेटासेंट्रिक जो है, सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, एक जो है वो थोड़ा सा छोटा, मतलब मैं आपको इसमें ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. ये क्रोमोसोम है, अगर इसके जो है ना इक्वल आर्म्स हैं तो ये मेटा है. एक क्रोमोसोम है, यहाँ देख, ये देखें, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक. फिर एक क्रोमोसोम है जिसमें काफ़ी फ़र्क आ रहा है, एक बहुत ही बड़ा है, एक बहुत ही छोटा है. इसमें बाकायदा दिख रहा है कि एक बहुत ही बड़ा है, एक बहुत, तो ये होगा सब टीलो, या तो हम कह सकते हैं एक्रोसेंट्रिक. और एक होता है हमारे पास क्रोमोसोम जो ह्यूमंस में होता ही नहीं, एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जिसमें ऐसा होता है स्ट्रक्चर के सेंट्रोमियर जो है ना बहुत ही एंड पे आ जाता है. सो ये होता है टीलोसेंट्रिक. नेक्स्ट MCQ, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन इन द सेल न्यूक्लियस चेंजेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स विच इज composed of arms and centromeres. The chromosome are of different types depending on the position of centromere. What is the chromosome with unequal arms? So unequal arms का क्या ऑप्शन होगा यहाँ, unequal arms का है सब मेटासेंट्रिक. और यहाँ जो है सब टीलो गिवन नहीं है, इसलिए हमने उसको मार्क नहीं किया. अगर सब टीलो होता मीन्स एक्रोसेंट्रिक होता तो हम उसको मार्क करते हैं. नेक्स्ट, यूकैरियोटिक हैव अ वेरी वेल डिफाइंड
यूकेरियोट्स में जो है वेल डिफाइंड क्या होता है, न्यूक्लियस। यूकेरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वाइल प्रोकैरियोट में जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, डेवलप नहीं होता न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट हैव स्मॉल साइज राइबोसोम -2 कंपेयर टू यूकेरियोट। प्रोकैरियोट में 70s का होता है, वाइल यूकेरियोट में 80s का होता है। द मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस एंड एमीबॉइड मूवमेंट्स आर बिकॉज ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से ही उसकी मूवमेंट होती है साइक्लोसिस की। द डैश फिलामेंट्स इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप एंड सपोर्ट। इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं जो सेल शेप को और सपोर्ट को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट, दे आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, देयर रोल इन द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द स्पाइनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माइटोसिस। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं कि जिनके पास ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है जिसको हम वेमेंटिन भी कहते हैं। वेमेंटिन एक केराटिन होता है, मीन्स प्रोटीन है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द 9 माइक्रोट्यूब्यूल इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 3 सेट होते हैं 9 के, सो टोटल अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स बताऊँ तो वो 27 टोटल होते हैं ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल डिवीजन एंड इन द मूवमेंट ऑफ सीलिया। जो सेल डिवीजन और मूवमेंट ऑफ सीलिया में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट, विच वन ऑलवेज पास थ्रू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होता है वो होता है RNA, राइबोसोमल RNA। RNA, सिंपल RNA। टेसेक डिजीज मोस्टली अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ब्रेन को अफेक्ट करता है टेसेक्स जो है। नेक्स्ट, विच टाइप, अच्छा जो गॉशियर डिजीज होता है वो लीवर को करता है। विच टाइप ऑफ मसल विल मेक चैनल्स फॉर मूवमेंट ऑफ माइक्रो सब्सटेंसेज ड्यूरिंग डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो प्रोटीन होता है जो चैनल बनाता है माइक्रो सब्सटेंसेज के लिए, प्रोटीन चैनल बेसिकली हम उसको कहते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच शोज द स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। जो सिर्फ प्लांट्स में होता है उसको हमने मार्क करना है। अब सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल और सेंट्रल वेक्यूल, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो प्लांट्स में होती हैं। अब ऑप्शन ए को भी देख लेते हैं हम। वेक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो एनिमल, प्लांट, ह्यूमन सब में होता है। सी को देख लेते हैं ऑप्शन को। क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोट्यूब्यूल, पैरोक्सिज्म। नहीं, यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल और ये पैरोक्सिज्म जो है वो भी सब में होता है। डी का ऑप्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है सब में, तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेंट्रल वेक्यूल, दैट इज बी। नेक्स्ट, द एनर्जी नेसेसरी फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज बिलीव टू कम फ्रॉम ATP। ATP इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम ये भी कहते हैं ना एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल में क्या नहीं होता, सेल वॉल भी नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, सेंट्रल वेक्यूल भी नहीं होता, अभी हमने डिस्कस किया है। सो इसका ऑप्शन होगा ऑल A, B एंड C नॉट एग्जिस्ट इन एनिमल सेल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल। फ्लैजिलम, लाइजोसोम एंड सेंट्रियोल, ये वो स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में नहीं आता है। अभी आप लोग को तो इसका ऑप्शन होगा ऑल A, B एंड C। अभी तो लास्ट के मैंने 2 MCQ बताया, इसमें आप लोग को याद रखना है कि एनिमल सेल में क्या चीज़ें नहीं आती और प्लांट सेल में क्या चीज़ें नहीं आती। सो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुए होंगे और मैंने बहुत ज़्यादा ही आप लोग को एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह ये जो सेल के मैंने आपको MCQ बताया आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि MD-CAT में यही MCQs होते हैं जो कन्फ्यूज़ कर देते हैं। कहीं आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पता नहीं होता, कभी डिवीज़न का पता नहीं होता। सो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।